बर्क एक दूरदराज आइलैंड पर स्थित विकिंग विलेज है जहां अक्सर ड्रैगन अटैक होते रहते हैं। यहां का चीफ स्टोइक द वास्ट अपने 15 साल के ऑकवर्ड बेटे हिका को बहुत छोटा और कमजोर मानता है, इसलिए उसे ड्रैगन से लड़ने की इजाजत नहीं मिलती। हिका को लड़ने की जगह गांव के लोहार गॉब के साथ काम करने के लिए रखा जाता है, जहां वह मैकेनिकल डिवाइसेस बनाता है, लेकिन उसके इन्वेंशंस अक्सर फ्लॉप हो जाते हैं। एक रात जब ड्रैगन अटैक हो रहा होता है, हिकअप एक बेहद खतरनाक और कभी न देखे गए नाइट फ्यूरी ड्रैगन को गिराने में कामयाब हो जाता है, मगर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए वह खुद उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जंगल में उसे वही नाइट फ्यूरी मिल जाता है जो उसके बनाए हुए बॉलास में फंसा होता है, लेकिन हिकअप उसे मार नहीं पाता और उसे आजाद कर देता है। इस बीच स्टोइक एक बेड़ा बनाकर ड्रैगन के घोंसले की तलाश में निकल जाता है और हिकअप को ड्रैगन किलिंग क्लास में दाखिल करवा देता है जो गॉब द्वारा सिखाई जाती है। हिकअप वापस जंगल में नाइट फ्यूरी को ढूंढने जाता है और उसे वही पाता है, लेकिन नाइट फ्यूरी उड़ नहीं सका क्योंकि हिकअप के बॉलास ने उसकी टेल फिन को बुरी तरह घायल कर दिया था। हिकअप उसे टूथलेस नाम देता है क्योंकि उसके दांत रिट्रैक्टेबल होते हैं। वह टूथलेस के साथ दोस्ती कर लेता है और उसे टेम करता है। गिल्ट महसूस करते हुए कि उसने टूथलेस की पूंछ को नुकसान पहुंचाया, हिकअप उसके लिए एक प्रोस्थेटिक फिन और हार्नेस रिग डिजाइन करता है जिससे टूथलेस फिर से उड़ने के काबिल हो जाता है। अब हिकअप उसकी प्रोस्थेटिक टेल को कंट्रोल करता है और टूथलेस के बिहेवियर को देखकर उसे उड़ाता है। हिकअप ड्रैगन ट्रेनिंग के दौरान कैप्टिव ड्रैगन्स को नॉन वायलेंट तरीके से सबड्यू करने में माहिर हो जाता है, जिससे उसके साथी उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन एस्ट्रिड, जो एक सख्त वाइकिंग लड़की है और हिकअप पर उसका क्रश भी है, उसकी हरकतों से शक करने लगती है। इस बीच स्टोइक का बेड़ा खाली हाथ लौट आता है, लेकिन वह हिकअप की अनपेक्षित ड्रैगन ट्रेनिंग में सफलता से खुश होता है। एस्ट्रिड को एक दिन टूथलेस के बारे में पता चल जाता है। हिकअप उसे टूथलेस के साथ उड़ान पर ले जाता है और दिखाता है कि यह ड्रैगन हानिरहित है। टूथलेस अचानक दोनों को ड्रैगन के घोंसले में ले जाता है, जहां वे एक विशालकाय ड्रैगन रेड डेथ को खोजते हैं, जो छोटे ड्रैगन्स को खाने की धमकी देकर उनसे खाना लाता है। दोनों को यह एहसास होता है कि छोटे ड्रैगन्स रेड डेथ के नियंत्रण में हैं और अपनी मर्जी से बर्क पर हमला नहीं कर रहे हैं। गांव लौटने पर हिकअप ड्रैगन ट्रेनिंग जीत जाता है और उसे एक कैप्टिव ड्रैगन को मारने का सम्मान मिलता है, लेकिन हिकअप ड्रैगन को मारने की बजाय उसे सबड्यू करने की कोशिश करता है ताकि वह यह साबित कर सके कि ड्रैगन्स हानिरहित हैं। हालांकि स्टोइक गलती से उस ड्रैगन को गुस्सा दिला देता है और टूथलेस हिकअप को बचाने की कोशिश में खुद कैद हो जाता है। इस दौरान हिकअप गलती से स्टोइक को बता देता है कि टूथलेस ड्रैगन के घोंसले का पता लगा सकता है। स्टोइक गुस्से में हिकअप को नकार देता है और बेड़े के साथ ड्रैगन के घोंसले की ओर रवाना हो जाता है, जहां टूथलेस को एक चेन में बांधकर गाइड बनाया जाता है। वाइकिंग्स ड्रैगन के घोंसले को तोड़ देते हैं, जिससे ज्यादातर ड्रैगन्स उड़कर भाग जाते हैं, लेकिन इससे रेड डेथ भी जाग जाता है, जो जल्दी ही बर्क के वाइकिंग्स पर हावी हो जाता है। हिकअप, एस्ट्रिड और उनके दोस्त बर्क के ट्रेनिंग ड्रैगन्स पर सवार होकर उड़ते हैं और रेड डेथ का ध्यान बंटाते हैं, जबकि हिकअप टूथलेस को आजाद करता है। इस दौरान हिकअप लगभग डूब जाता है, लेकिन स्टोइक उसे और टूथलेस को बचा लेता है और वह अपने बेटे से फिर से रिश्ता जोड़ लेता है। हिकअप और टूथलेस मिलकर रेड डेथ को हरा देते हैं और उसके मुंह में आग फेंककर उसे नष्ट कर देते हैं। इस लड़ाई में हिकअप गंभीर रूप से घायल हो जाता है और अपना बायां पैर खो देता है। बाद में जब वह होश में आता है तो वह देखता है कि बर्क के लोग अब उसे और टूथलेस को सम्मान की नजर से देखते हैं और एस्ट्रिड भी उसकी इज्जत करती है। हिकअप ने आखिरकार ड्रैगन्स और इंसानों के बीच दोस्ती कायम कर दी थी।